28 दिसंबर को हेमंत सरकार का 4 साल पूरा हो रहा है। जेएमएम ने दावा किया है कि पार्टी के संकल्प पत्र का 75% इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 4 सालों में 140 से ज्यादा बार केंद्र के साथ टकराव हुआ। सुप्रियो भट्टाचार्य से बात की संवाददाता राकेश कुमार ने। श्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रहे गठबंधन सरकार के कार्यकाल का 4 साल पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। दादा, पहले तो 4 साल की बधाई आपको, आपकी सरकार का 4 साल पूरा होने जा रहा है। बहुत पहले तो आपको भी धन्यवाद और राज्य की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जिस आशा और प्रत्याशा के साथ में हेमंत जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया था, आशीर्वाद, हम लोग आगे बढ़ते गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसान का खेत हो। जिस चुनावी संकल्प के साथ आप आए थे सत्ता में, जिस कमिटमेंट के साथ आप आए थे सत्ता में, अगर हम उस कमिटमेंट की बात करें, उस संकल्प पत्र की बात करें, तो उस दिशा में झारखंड मुक्ति मोर्चा इन 4 वर्षों में कितना चल पाया था? संकल्प पत्र में जो बातें हम लोगों ने कही थी, हम लोगों का निश्चय पत्र था, वो 2 साल तो सोच भी नहीं पाए थे हम लोग। हम कह सकते हैं कि 75% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र का पूरा कर दिया। एक बड़ा कमिटमेंट था रोजगार। जब हेमंत जी सत्ता में नहीं थे, आप लोग संघर्ष कर रहे थे, तो वो एक कमिटमेंट राज्य के नौजवानों से आपने किया था कि आपकी सत्ता आएगी तो नौकरी पर खास फोकस होगा, खासतौर पर सरकारी नौकरी पर 5 लाख का वादा था। उस दिशा में आपको लग रहा है कि आप चल पाए या फिर परिस्थितियां उस अनुकूल नहीं बन पाई? संविदा पर किसी को नहीं रखा और संविदा पर जो पहले से थे किसी को हटाया भी नहीं, जबकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। उस तरह से आप देखेंगे तो हम लोगों ने सबको समाहित किया। दादा, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, इन 4 वर्षों में 14 दफा ऐसे मौके आए जब केंद्र से आपका टकराव हुआ। चाहे वैक्सीन के समय में वैक्सीनेशन को लेकर टकराव हुआ, जीएसटी के बकाये को लेकर टकराव हुआ, ऐसे कई चीजें हैं। और ये जो टकराव की स्थिति थी, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपकी सरकार कितनी मजबूती से निकल पाई? देखिए, उस हिसाब का यदि आप टकराव कहेंगे तो 14 बार नहीं, 140 बार होगा कि हमें अपना हक मांगना पड़ा। उस स्थिति में आपका संगठन है, उस मजबूती में है आप लोग? जी, हमारा बूथ आज भी उतना ही मजबूत है। आज भी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमारे प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता, हाँ, ये आप लोगों को थोड़ा सा दिखता होगा क्योंकि हम शहरी पार्टी नहीं, कम, हम पोस्टर बैनर थोड़ा कम लगाने वाले लोग। आप हमारे किसी विधायक को बिना काम का रांची में नहीं पाए। चलते चलते एक आखिरी सवाल, जब 5वां साल में आप होंगे और जब रिपोर्ट कार्ड आपको बताना होगा लोगों के समय के, एक बार फिर आप जब संकल्प पत्र के आएंगे, तो क्या हम उम्मीद करें कि बहुत कुछ होगा बताने के लिए? हम समझते हैं कि बताने के लिए नहीं, लोग तब तक में अनुभव करना शुरू करेंगे और लोग बताएंगे कि हमको ये मिला। सब आपको बताएंगे कि हमको इस सरकार से इतने कम समय में इतनी चीजें मिली। शुक्रिया सुप्रियो दा, हमसे बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।